इस आदमी ने मोर की आंखों को ढक दिया और पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि मोर ने हवा में एक चक्कर लगाया और सीधे सामने वाली खाली जगह पर उतर गया। सभी लोग बड़े खुश होते हुए वहाँ खुदाई करने लगे, क्योंकि इनका मानना था कि मोर सिर्फ वही उतरते हैं जहाँ सोना होता है। लेकिन बहुत देर तक खुदाई करने के बाद भी इन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। हालांकि यह मोर का आखिरी ठिकाना नहीं था। वो एक दूसरी जगह पर जाकर धीरे धीरे नीचे उतरा। जहाँ वो उतरा उसके पैरों के नीचे सोने का एक पहाड़ था। ये नजारा एक छोटे बच्चे ने देखा और उसने फौरन अपनी जाति वाले लोगों को ये खबर भेज दी। सरदार जल्दी ही अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुंचा। जब वो करीब पहुंचे तो सोने के विशाल ढेर को देखकर उनके होश उड़ गए। एक सैनिक उस पहाड़ की ओर दौड़ा, लेकिन तभी घास से दर्जनों कोबरा सांप बाहर निकल आए। उन्होंने न सिर्फ सोने के पहाड़ पर चढ़ने से रोका, बल्कि सभी लोगों को चारों तरफ से घेर भी लिया। सैनिक सांपों को भगाने में लगे थे। तभी एक ताकतवर योद्धा ने सांपों के राजा को शांत मन से पकड़ा। जो सांप उसे काटने की कोशिश कर रहा था, उसका सिर उसने अलग कर दिया और फिर उसके शरीर को मरोड़कर फेंक दिया। इसके बाद उसने सल्फर पाउडर छिड़ककर सांपों के झुंड को वहाँ से हटा दिया। उसे पता था कि इस खजाने की रक्षा सांप लोगों द्वारा की जा रही थी। अगर उसे सोना चाहिए था तो उसे सांपों की रानी मेडुसा का सामना करना पड़ेगा और उसे हराना पड़ेगा। क्या ये उसे हरा पाएगा? सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट।